कभी पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी पति का नाम ना ले, पति पत्नी का नाम ना ले। अब ये मत सोचो कि पत्नियां पति का नाम ना ले, बस पति तो ले सकते, ऐसा नहीं। पति भी पत्नियों का नाम ना ले, हाँ, वर्जित बताया गया। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता कि पति को बुला रही है कि नौकर नौकरानियों को। नहीं, यहाँ आपके इस क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन हाँ वहाँ वो दिल्ली पंजाब इनमें तो हालत ही खराब, पता ही नहीं चलता पति को बुला रहे हैं कि किसको बुला रहे हैं। नाम लेते हैं तो नाम कभी नहीं लेना चाहिए अपने पति का और न पति को पत्नी का। शिव महापुराण में कहा गया कुछ ऐसे लोग जिनका नाम कभी मुख से नहीं लेना चाहिए। एक तो बड़े कंजूस का नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा कंजूस हो उसका नाम कभी मत लो। आत्म नाम यानी अपना नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए। अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। अपनी बड़ी संतान, आपके बच्चों में सबसे बड़ा जो है उसका नाम भी कभी नहीं पुकारना चाहिए। अपने पति का नाम भी कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा गया। हाँ, कोई ऐसी नाम बना लो, पति का नाम लेते हो तो नाम मत लो, अपने बच्चों के नाम से पुकार सकते हो, चिंटू के पापा, ऐसे। अच्छा, नाम से मुझे एक बहुत अच्छा चुटकुला याद आ गया। अब आप लोग कहें तो सुना दे, सुना दे। एक बार की बात है, एक नई नई बहू आई, शहर की लड़की, उसका विवाह हुआ था गांव में। तो गांव में एक क्रिया होती है जो मक्खन निकालते हैं ना, आपके यहाँ जो भी कहते हैं उसे मथते हैं और फिर मक्खन निकालते हैं, क्या कहते हैं, जो भी करते हो, तो मक्खन निकालने की क्रिया। अब वो बेचारी वो तो जानती नहीं थी, तो सासू माँ ने जैसे तैसे करके उसको सिखाया, तो मथना तो सीख गई, पर मटकी में से मक्खन निकालना नहीं आया उसे अच्छे से। तो पहले दिन उसने जब मक्खन निकालने की क्रिया की और मटकी में जैसे मक्खन आ गया तो दौड़ कर जाती है, कहती सासू जी मटकी में मक्खन आ गया, मक्खन निकाल दो। तो सासू जी इतनी गुस्सा हुई, इतनी गुस्सा हुई। क्यों ही गुस्सा जानते हैं? जानते गुस्सा क्यों ही सासू माँ? क्यों ही सासू माँ गुस्सा? बताइए। क्योंकि उसके पति मतलब सास के पति यानी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। क्या नाम था? मक्खन लाल। तो बोले कि तू ससुर का नाम लेती है मक्खन लाल। तो बेचारी क्या करे, अब क्या कहे, मक्खन है तो मक्खन ही कहेगी, उसको कुछ और थोड़ी कहेगी। दूसरे दिन फिर उसने वही किया और जैसे मक्खन आया तो कहती है सासू जी मटकी में मक्खन आ गया, निकाल दो। फिर सास गुस्सा हुई, तुझे कितनी बार समझाया है, ससुर का नाम मक्खन लाल है तो क्यों नाम लेती बार बार? 2-3 दिन हो गए, सास बहुत क्रोधित होती थी। तो एक दिन बहू ने पूरी क्रिया की और फिर जाके क्या कहती, सासू जी मटकी में ससुर जी आ गए, जाके निकाल दो। तो ऐसे हाँ, हम कोई ऐसी नाम बना सकते हैं, किसी और नाम से पुकार सकते हैं, बच्चों के नाम से पुकार सकते हैं, किंतु पति का जो असली का नाम होता है वो नहीं लेना चाहिए। किसे? एक पतिव्रता स्त्री को। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्राह्मण पत्नी किसे समझा रही है? वो
उमा जी को पतिव्रत धर्म के बारे में बतला रही है। और पति की आज्ञा के बिना कहीं घूमने फिरने भी नहीं जाना चाहिए, कहीं भी नहीं जाना चाहिए। या तो पति के साथ, या तो पति की आज्ञा हो तो जाओ, या पति के साथ ही जाओ। पति की आज्ञा के बिना कभी कहीं नहीं जाना चाहिए। और यदि पति कहता है तो तीर्थ भी मत जाओ। पति को अच्छा नहीं लगता तुम्हारा तीर्थ जाना, भजन करना, तो मत करो, क्योंकि पति ही तुम्हारा देवता है। पति को अच्छा नहीं लगता तो मत करो। हाँ, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आया। तीर्थ भी मत जाओ, पति के चरणों में ही सब तीर्थ हैं। तीर्थाधिनी तु या नारी, पति के चरणों में ही तीर्थों का वास होता है। पति के चरण धो के पानी पी लो, हो गया। अब जरा बताओ, पति के चरण धो के कौन कौन पानी पीता है? वो हाथ उठाओ। अरे वाह, रोज पीते हो? रोज? चलो, जो जो रोज पीता है उसके लिए एक बार जोरदार ताली। नित्य सवेरे से पति के चरण धो, पानी पियो, हो गया, पूरा तीर्थ कराए थे। और गुरु भी नहीं बनाना चाहिए। किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये वर्णन नहीं आया कि माताओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए। हाँ, गुरु बनाना चाहिए, लेकिन भाइयों को, माताओं को, स्त्रियों को कहीं गुरु का वर्णन नहीं आया। अब ऐसा नहीं कि गुरु बना लिया, अब गुरु मंत्र देगा तो जप तो करनी पड़ेगा। अब आप वहां जप में लगी हो, पति को जाना है ड्यूटी पे, और आप कर रही हो जप। अब पति कह रहा है आज नाश्ता मिलेगा। अरे रुक जाओ, मेरी माला तो पूरी हो जाने दो, नाश्ता बाद में देखूंगी। अब क्या पता कभी पति को भूख ही जाना पड़े ऑफिस, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे उस भजन का। स्त्रियों को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। पति के जो गुरु हैं उन्हें ही गुरु मान लो, या नहीं है तो पति को ही गुरु मान के रखो। किसी और की आवश्यकता नहीं है। पति को ही देवता मानो, पति को ही गुरु मानो, पति को ही अपना सर्वस्व मानो। वही तुम्हारा सर्वस्व है। ऐसा कौन कहती? शिव महापुराण में ब्राह्मण पत्नी समझा रही है किसे? पार्वती जी को, उमा जी को।